मैम जैन 25 में अटेम्प्ट है और मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा गाइड करो मैम कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। 50 दिन मोटा मोटा हमारे पास बचे हैं। तो बेटा बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा दो बच्चा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि अब सेल्फ स्टडी हम कैसे करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है ना कि सेल्फ स्टडी कैसे करूं, उसको सॉल्व करने वाली हूं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं 50 डेज सेल्फ स्टडी प्लान फॉर सीए फाउंडेशन जैन 25 अटेम्प्ट। जो भी बच्चा ये प्लान फॉलो करता है अगले 50 दिन तक बढ़िया तरीके से वो अपने मार्क्स स्कोर कर पाएगा, अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाएगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। तो पहले हम स्टडी प्लान देखेंगे और फिर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। क्लियर? चलिए, सबसे पहले 50 दिन को आपको डिवाइड करना है 20 डेज, 15 डेज, 5 डेज और 10 डेज में। 20 डेज में कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन कर लो चारों सब्जेक्ट की। 15 दिन में पीपी बुक के क्वेश्चंस और राइटिंग प्रैक्टिस स्पेशली इन लॉ, ये आप निपटालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज में आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, कम से कम 2 पेपर हर सब्जेक्ट का आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में आपको फाइनल रिवीजन करनी है फ्रॉम द बुक परफेक्ट रिवीजन। आपके अपने पास शॉर्ट नोट्स तैयार है, उससे रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो परफेक्ट रिवीजन इसी पर्पज़ के लिए है कि फाइनल जब बच्चा रिवीजन करे तो उसे कम से कम टाइम लगे। इतना कंसाइज फॉर्म में आपको सारा सब कुछ दिया होता है उस बुक में, तो आप उससे भी रिवीजन कर सकते हो, राइट। तो अगले 50 दिन में आपको ये करना है। 20 डेज में फटाफट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, 15 डेज में पीपी बुक के क्वेश्चंस और राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, 5 दिन में मॉक टेस्ट पेपर और 10 दिन में फाइनल रिवीजन कर लेंगे पीआर से। अब जिन बच्चों ने अभी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट नहीं करे हैं तो उन्हें मैं 20 डेज का टाइम दे रही हूँ ना बच्चों, यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लो और फिर आप 15 दिन में पीपी बुक से क्वेश्चंस कर लेना और इन्हीं में रिविजन्स भी कर लेना, ठीक है। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मैक्सिमम 15 से 20 दिन में अपने कॉन्सेप्ट्स पहले कवर कर ले। डोंट गो फॉर 100% कॉन्सेप्ट्स। आपका 80% सिलेबस अगर हो गया है, स्टार्ट रिवाइजिंग। 60% हुआ है, 20% और कर लो, 20% 15% और कर लो अगले 15 दिन में, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द रिविजन्स, वरना दिक्कत हो जाएंगी। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट करा है उसे रिवाइज करके पक्का भी तो करना है ना, उसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने हैं, इसीलिए, राइट। तो ये आपका रहेगा 50 डेज का मोटा मोटा प्लान। अब हम बात करते हैं कि मैम ठीक है, आपने ये प्लान बना दिया, पर हम चारों सब्जेक्ट एक दिन में कैसे करें, थोड़ा हमें वो गाइड कर दो। तो ये रहने वाला है आपका टाइम टेबल। आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। आपका मन है सुबह को पढ़ने का, आप ही को पढ़ लो, सुबह मैथ्स करने का मन है मैथ्स कर लो, आपकी मर्जी है। पर मोटा मोटा ये प्लान आपका हो सकता है। 6 to 9 आप लॉ पढ़ो, 10 से लेकर 2 बजे तक अकाउंट्स पढ़ेंगे, 3 से 6 आप क्यूए पढ़ो और फिर 8 to 11 आप इको पढ़ो। सफिशिएंट आपको स्लीपिंग टाइम भी मिल रहा है एंड सफिशिएंट आपको यहाँ पे रेस्ट भी मिल रहा है। 9 to 10 का मैंने रेस्ट आपको दिया है, 2 to 3 का रेस्ट दिया है और फिर आपको 6 से 8 का भी यहाँ पे रेस्ट मिल रहा है। तो सफिशिएंट रेस्ट भी मिल रहा है, आपके चारों सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं। पर हाँ, अगर आपका डेली टारगेट इस टाइम में अचीव नहीं हो पा रहा है तो आपको थोड़ा सा 1-2 घंटा ऊपर पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। मिनिमम इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। 3 घंटे यहाँ पे हो गए, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 से 2, 4 घंटे यहाँ पे हो गए, 3 घंटे यहाँ पे हो गए और 3 घंटे यहाँ पे हो गए, 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13। बहुत आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, कम नहीं पड़ेगा ये टाइम आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैम ये सब तो ठीक है, मैम अब हम पढ़ें कैसे? तो पढ़ने के लिए आपके पास ना, मेरे पास ऑप्शन है आपके लिए। यू कैन ईदर गो फॉर OTT। देखो OTT इज़ द बेस्ट थिंग इस टाइम बच्चों के लिए। क्यों बेस्ट है मैम? क्योंकि पहली बात तो इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन वाला प्लान है, आप मंथली इसको सब्सक्राइब कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मैम हमने 6 महीने का ले लिया पर अटेम्प्ट तो 2 महीने में, तुम्हारे 4 महीने के पैसे वेस्ट हो गए, ऐसा भी नहीं है। 3 महीने का भी OTT आप ले सकते हो ताकि एंड तक डाउट सपोर्ट आपके पास बने रहे, है ना। तो OTT से आप पढ़ाई करो, आपको 100% कॉन्सेप्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इस टाइम बहुत ज़रूरत है वो है डाउट क्लासेस। आपको लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी जिससे
इस टाइम में जो भी आपको डाउट अराइज हो रहे होंगे वो आप अपने टीचर से क्लियर कर सकते हो। जब तक फैकल्टी आपके डाउट क्लियर नहीं कर देगी तब तक वो क्लास एंड नहीं करेगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इस टाइम इस चीज़ की है, डाउट क्लास की है, जो आपको ओटीटी कोर्स में मिल रहा है। सपोज आपको लॉ का एक चैप्टर है, नेगोशिएबल है, इतना क्लियर नहीं है, तो आप वो नेगोशिएबल प्रिपेयर कर लो ओटीटी से और डाउट क्लासेस में बाकी सारे टॉपिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के डाउट पूछ लो, है ना। तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट के साथ आपको ये ओटीटी मिलने वाला है। जिस बच्चे को भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लोग हमारी वेबसाइट www.escholars.in पे जा सकता है बच्चा, escholars.in, या फिर आप चाहें तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे ओटीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। दूसरी चीज़, हमारा कॉन्फिडेंस कोर्स अभी चल रहा है, यूट्यूब पे लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं, तो आप वो लेक्चर भी ज्वाइन करके अपने जो भी इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो जो चैप्टर्स अभी हो रहे हैं सेशंस, आपको यही सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल पे हमारे लाइव सेक्शन में आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि अपकमिंग वीक में कौन कौन से लेक्चर होने वाले हैं। लेकिन अगर आपके कोई लेक्चर मिस हो गया है जो पहले हो चुका है और आपने अटेंड नहीं किया है तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, राइट। तो आप या तो ओटीटी ले सकते हो अलॉन्ग विद डाउट फैसिलिटी आपको मिलने वाला है, या फिर आप हमारे यूट्यूब के जो कॉन्फिडेंस कोर्स चल रहा है उससे भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, ये रहा आपका टाइम टेबल। बच्चों को लगता है कि मैम कब पढ़े, तो टाइम टेबल भी आपको बना के दे दिया है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। डिस्क्लेमर ये है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आपने सिलेबस, अगर आपने 100% सिलेबस कर लिया है तो आपको 100% सिलेबस ही रिवाइज करना है। सिलेक्टिव स्टडी को हम प्रमोट नहीं करते हैं, पर क्योंकि अब टाइम कम है तो हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताने पड़ रहे हैं जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाओगे। ये हो जाते हैं तो बाकी चैप्टर भी आप कर लोगे, या आप कर चुके हो तो आप बाकी चैप्टर भी कर सकते हो, पर इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाओगे क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले है अकाउंट्स। अकाउंट्स में 2 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 में आपको पीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, ये तो करना ही करना है, ठीक है। और मॉड्यूल 2 में एनपीओ और कंपनीज। इसके साथ जो हमारा ट्रू फॉल्स का सेशन हुआ था, क्योंकि ट्रू फॉल्स 12 मार्क्स की वेटेज कैरी करते ही करते हैं, तो ये सेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से आप ये ट्रू फॉल्स ज़रूर करना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। हर बार जो ट्रू फॉल्स का सेशन होता है उसमें से ही ट्रू फॉल्स आते हैं एग्जाम में, तो एटलीस्ट आपकी 12 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, राइट। वेरी गुड, तो ये नोट डाउन करते चलेंगे आप। फिर आ जाते हैं हम पेपर नंबर 2, दैट इज बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज में एक सबसे बड़ा चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसकी वेटेज है आपके 25 नंबर की। अगर कोई बच्चा ये चैप्टर कर चुका है तो बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी ये चैप्टर नहीं किया है, आई विल सजेस्ट कि शुरू भी मत करना, ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं किया है उसके लिए क्या क्या करना है, उसको सोगा करेंगे आप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और नेगोशिएबल और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं किया तो उसको छोड़ दो, उसके बदले में बाकी चैप्टर्स कर लो, ठीक है। तो वही है, मान लो 20% कम छोड़ के जा रहे हैं तो बाकी चैप्टर्स हम यहाँ पे कर लेंगे। एक एलएलपी आपका छोटा सा चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर मिला के एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपके, ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। अगर आप पूछो कि मैम लॉ की बाइफर्केशन कर दो 20 डेज़ में, हम कैसे करें, तो फटाफट से आ जाओगे आप। 7 डेज़ में सोगा निपटा देंगे, कंपनीज एक्ट आपका 3 दिन में निपट जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगेन आपका 3 दिन में निपट जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका 4 दिन ले लेगा, 7 और 3 10 और 7 17, 18 डेज़ में मैंने आपका ये पूरा लॉ निपटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं अपने क्यूए वाले सब्जेक्ट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स और मैथ्स। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स कैरी करता है, ये तो पूरा ही करना है। स्टैटिस्टिक्स में आप कौन कौन से चैप्टर्स करोगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, कोरिलेशन, रिग्रेशन। और मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग, ये वाला चैप्टर आप कर लोगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं, एक ही बात है। ये चैप्टर आप कर लो क्यूए में।
आराम से आप 60 to 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओगे, ठीक है। और क्यूए में और इको में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 100% सिलेबस करो, पर कच्चा पक्का करो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुक्का तो वहाँ चलता नहीं है। यू शुड बी वेरी श्योर बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कम सिलेबस प्रिपेयर करो, पर स्पेशली फॉर 3rd and 4th पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से। तो ये आपका क्यूए का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं इको के बारे में। इको में आपको क्या करना है, करना बाकी भी है, अगर टाइम है आपके पास तो, या कर चुके हो तो, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले माइक्रो आ जाओ, सब बच्चों को ईजी लगती है, पूरी माइक्रो कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। वरना डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला चैप्टर और बिजनेस साइकिल, ये कर लेना, इनकी मेजर वेटेज है। मैक्रो में नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इंडियन इको अगर इजी लगता है, थियोरी में इंटरेस्ट है, तो एक बार मॉड्यूल से रीडिंग ले लो और बैक क्वेश्चंस कर लो मॉड्यूल के, दैट्स इट, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। 100% सिलेबस ना करके हमने टोटल 6-7 चैप्टर आपको बता दिए, ये कर लो और इको में यू आर गुड टू गो। आराम से, मतलब अच्छे से करना, लेकिन ये चैप्टर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करना। हमेशा हम कहते हैं कि आप 70% कंटेंट भी कर रहे हो तो उसे 110% प्रिपरेशन के साथ जाओ, है ना। तो ये जब भी चैप्टर करोगे तो उनको बहुत अच्छे से करना, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करना है और पीपी के क्वेश्चंस भी करने हैं। इको में पीपी की खासियत ये है कि आपको ना एमसीक्यूज दिए हैं, एमसीक्यूज में कौन सा एमसीक्यू करेक्ट है ये तो बताया ही है, क्यों करेक्ट है, पर बाकी के इनकरेक्ट क्यों है ये भी बताया है। तो एक कॉन्सेप्ट के साथ आपके बाकी 3 कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इको को पीपी से ज़रूर 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 करेंगे, राइट। इनफैक्ट चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपको पीपी तो करनी ही है, वो तो मैंने आपको शेड्यूल में बताया ही है। तो जिस बच्चे के पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, बहुत अच्छी बात है, ऑर्डर करना चाहते हैं तो escholars.in पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। आपके पास अपना कोई क्वेश्चन बैंक है जहाँ पे इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस गिवन है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया क्या करना है। तो बेसिकली 2 तरीके हो गए आपके पास कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, या तो आप OTT कोर्स पे जा सकते हो या कॉन्फिडेंस कोर्स पे जा सकते हो, किसी भी तरीके से बस आपको प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल रिविजन्स करनी है। मैंने आपको रिवीजन का भी शेड्यूल दिया है कि लास्ट के 10 दिन में आपको सिर्फ रिवीजन करनी है और कुछ नहीं करना है। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें बार बार आपको रिवाइज करना है। तो एक बार मैं आपको 50 डेज़ का स्टडी प्लान दिखा देती हूँ कि बेसिक आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे कि हाँ मैम आपकी वीडियो हमें यूज़फुल लगी, हमने इसे इनकॉर्पोरेट किया या हम इसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये आप ज़रूर बताएंगे। और जो बच्चे Jan 25 में अटैम्प्ट दे रहे हैं वो ज़रूर मेंशन करेंगे कि हम लोग Jan 25 में अटैम्प्ट देने वाले हैं। बच्चों आप सेशन को लाइक करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिलता है, राइट। तो मेक श्योर दिल खोल के आप सेशन को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता लगे कि आगे की 50 दिन की जर्नी उनकी कैसी होनी चाहिए, ताकि वो भी आपके साथ CA फाउंडेशन क्लियर कर पाए इन Jan 25 अटैम्प्ट, राइट। लास्ट में एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, बस कुछ भी करो, कैसे भी पढ़ाई करो, लेकिन बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। कंसिस्टेंट रहोगे, जैसा बताया गया है उसको फॉलो करते रहोगे, करते जाओगे, तो ही सिर्फ अपना फाउंडेशन क्लियर कर पाओगे। कोई भी एग्जाम, इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर फाउंडेशन, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आज आपने ये स्केड्यूल देखा, इसको फॉलो करो बस रिलीजियसली। अब 10 जगह आप इधर भी सबकी बात सुन रहे हो तो बस सुनते ही रह जाओगे और 50 दिन निकल जाएंगे। जो चीज़ आपने ठान ली है कि मुझे करना है, उसके लिए कंसिस्टेंट रहो। मुझे 20 दिन में कॉन्सेप्ट ख़त्म करने हैं तो करने हैं, ठीक है, ऐसा ठान के चलो, आराम से आपका CA फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा और आप लोग अपने दिसंबर 25 में अपने फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाओ और इंटरमीडिएट में एंटर कर पाओ, ऐसी मेरी विशेष आपके साथ है। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।